सेंट ऑगस्टाइन से पूछा गया सबसे पहले मसीही अनुग्रह के बारे में, तो उन्होंने कहा विनम्रता। उनसे यह पूछे जाने पर कि वे दूसरा सबसे बड़ा मसीही अनुग्रह किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा विनम्रता। फिर उनसे पूछा गया, आप तीसरा सबसे बड़ा मसीही अनुग्रह किसे मानते हैं? उन्होंने फिर से पहले से अधिक मजबूती से जवाब दिया, विनम्रता। विनम्रता की ये बातें बहुत गलत समझी जाती हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि विनम्रता के बारे में सीखने से कठिन सबक कोई और है। यह सभी में से सबसे कठिन सबक और सबसे दुर्लभ उपहार है। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि विनम्रता कमज़ोरी की निशानी है। मेरे दोस्त, विनम्रता कमज़ोरी की निशानी नहीं है। यह एक कमज़ोर और डरपोक होने का गुण नहीं है। यह ताकत और परिपक्वता का प्रदर्शन है। स्त्री और पुरुषों के जीवन में सबसे बड़े मसीही अनुग्रह विनम्रता को मुझे दिखाइए, और मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगी जिसके पास महान आत्मिक ताकत और महान आत्मिक सुरक्षा है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से सुरक्षित है, वही विनम्र होने का जोखिम उठा सकता है। वास्तव में किसी महान पुरुष या महान स्त्री की पहली परीक्षा विनम्रता ही होती है। विनम्रता ही अन्य सभी गुणों का ठोस आधार है। विनम्रता व्यक्ति को स्वयं का सही अनुमान लगाने की अनुमति देती है। उस व्यक्ति से बुरा और कुछ नहीं जो अपनी विनम्रता के बारे में डींगे मारता है, जो अपनी विनम्रता के बारे में ही हमेशा बातें करता रहता है। इतना विनम्र, फिर भी इस पर इतना गर्व। कभी कभी आपको लगता है उस लड़की के जैसे कुछ करने का जो अपना पिन लेती है और अपने खिलौने के गुब्बारे को पंचर कर देती है। हुश! आप भी चाहते हैं एक पिन लेना और उनके आत्मिक घमंड को पंचर करना। जब आत्मिक गर्व समाप्त हो जाएगा, तब आप एक समर्पित बर्तन और एक लचीला बर्तन पाएंगे। एक ऐसा बर्तन जिसे परमेश्वर उपयोग कर सकते हैं। स्वामी ने स्वयं कहा है, मत्ती 11:29 में, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। एक व्यक्ति जितना अधिक आत्मिक होता है, उसके जीवन में उसके पास उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक उसके पास पवित्र आत्मा होता है, वह जीवते परमेश्वर के आत्मा के आगे उतना ही अधिक झुकता है। वो जितना अधिक पवित्र होता है, वो उतना ही प्रभु के करीब हो जाता है। वो उतना ही विनम्र हो जाता है। विनम्रता आत्मिक कायरता का चिन्ह नहीं है। यह आत्मिक शक्ति और आत्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। वह दिन आया जब शक्तिशाली अब्राहम ने कहा, उत्पत्ति 18:27 में, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। अब्राहम ने अपने आप को देखकर खुद का सही आकलन किया। उसने कहा, मैं मिट्टी और राख हूँ। आज यदि परमेश्वर अब्राहम के समान किसी व्यक्ति से ऐसे बोलता, यदि इतनी शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं और वाचाएं किसी से की होती, तो वो व्यक्ति बहुत फूल उठता, इतना घमंडी होता
कि आप उसके कोट और जैकेट के अंदर उसे ढूंढ नहीं पाते। उसके बटन बंद होते और वो चारों ओर यह कहता हुआ घूमता कि देखो परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, देखो परमेश्वर ने मुझसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे और मेरे वंश को कितनी महान वाचाएं दी हैं। लेकिन अब्राहम के साथ क्या है? वो कहता है मैं राख और मिट्टी हूँ। मूसा को देखिए, मूसा और परमेश्वर के बीच के संबंध को देखिए, उस निकटता को देखिए जो मूसा के पास थी, वो अनुग्रह जो परमेश्वर का मूसा के पास था। फिर भी मूसा परमेश्वर से कहता है निर्गमन में, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और शांति का उत्तर लाऊं? सुलेमान को देखिए, सभी व्यक्तियों में, यहाँ तक कि आज तक के उद्धृत सभी अदालतों में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। फिर भी सुलेमान खुद के बारे में पहला राजा 3:7 में ऐसा कहता है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मेरे दोस्त, वही असली ज्ञान है। जितना अधिक कोई व्यक्ति जानता है उतना ही अधिक वो यह महसूस करता है कि वो कितना कम जानता है। एक अज्ञानी व्यक्ति ही ये महसूस करता है कि वह सब कुछ जानता है। एक अज्ञानी व्यक्ति ही जो कभी किसी की सलाह नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति होता है। एक अज्ञानी व्यक्ति है जिसे कभी कुछ बताया नहीं जा सकता। जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति जानता है उतना अधिक वो ये महसूस करता है कि वो बहुत कम जानता है। यही कारण है कि सुलेमान ने पूरे ज्ञान के साथ ये कहा, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। दाऊद को देखिए, सारी भजन संहिता में कोई एक स्थान भी आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते जहाँ दाऊद ने गोलियत के मारे जाने का जिक्र किया हो। उसने यह दूसरे लोगों द्वारा बताए जाने के लिए छोड़ दिया। आत्मिक रूप से सशक्त और आत्मिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति इधर उधर जाकर अपना ही बाजा नहीं बजाता है। नहीं, वह धीरे से चलता है, वह चुपचाप चलता है, यह जानते हुए कि वह पूरी तरह परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। मैं अभी भी ये कहती हूँ कि सीखने के लिए सीखों में से नम्रता की यह सीख सबसे कठिन है। यही कारण है कि यही वो आखिरी अध्याय है जो यीशु ने जाने से पहले चेलों को सिखाया था। आप इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने शिष्यों की बातचीत सुन ली थी जब वो कह रहे थे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। तब स्वामी ने चुपचाप अंगोछे को अपनी कमर पर कस लिया, एक दास के समान, और अपने घुटनों पर झुक गया। और वह इतना मनुष्य बन गया जैसे कि वो परमेश्वर था ही नहीं, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ्य थी। उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। तब उसने यूहन्ना 13:15-16 में कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। महापुरुषों को उनके बाद के स्मारकों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। परमेश्वर ने कभी नहीं ठहराया कि उनके किसी बच्चे को उनके संसार से जाने के बाद खुद के लिए कोई स्मारक छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा स्मारक जो एक मसीही छोड़ सकता है वो है आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए
नेतृत्व करना। पेंतेकोस्त के बाद मती ने लिखने के लिए कलम उठाई, लेकिन जैसा उसने लिखा उसने मती को पूरी तरह से दृष्टि से दूर रखा। उसने खुद को जनता कहा। पतरस ने खुद को नीचा किया और यीशु को उठाया। लूका आज डॉक्टर लूका होता, लेकिन आप लूका का नाम उसके द्वारा लिखे गए सुसमाचार में नहीं पा सकते। बहुत कम उसका शीर्षक ही पाते हैं। यूहन्ना ने यह कहकर खुद को गुप्त रखा, वह चेला जिससे यीशु प्यार करता था। और पौलुस सभी संतों में सबसे महान स्वयं के बारे में बात करते हुए कहता है, प्रेरितों में सबसे छोटा, छोटे से भी कम, पापियों में सबसे बड़ा। मेरे दोस्तों, यही विनम्रता है।